हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। जी हाँ, आपने सही देखा, थंबनेल में बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है एचडीएफसी के रिगार्डिंग कि उन्होंने जो है आरबीआई अलाउज एचडीएफसी बैंक टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड। तो जो दिसंबर में यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे रोक लगा दिया था एचडीएफसी को नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण जो है रिपीटेडली उनका नेटवर्क डाउन आ रहा था, मोबाइल बैंकिंग सही से काम नहीं कर रहा था। इसके कारण से जो है यहाँ पे आरबीआई ने जो है वहाँ पे बैन लगाया था कि यार एचडीएफसी बैंकों की वो नया जो है क्रेडिट कार्ड और इशू नहीं कर सकते हैं। दिसंबर 2020 की बात करें तो उसके बाद से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है कंपनी का जो है वो डिक्लाइन हुआ, लेकिन अभी फाइनली जो है यहाँ पे आरबीआई की तरफ से यहाँ पे सर्कुलर आ गया कि आरबीआई अलाउज एचडीएफसी बैंक टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो लेकिन आरबीआई ने जो है यहाँ पे न्यू डिजिटल सर्विसेज के लिए, न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रखा है, वो बैंड अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन ये वाला जो चीज़ है एचडीएफसी बैंक का जो नया क्रेडिट कार्ड इशू करने का जो चीज़ है वो जो है यहाँ पे कंपनी ने जो है आरबीआई ने जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया है। तो बेसिकली इस चीज़ से क्या निकल के आएगी, इस चीज़ से क्या होगा कि आरबीआई जो है अपना नया क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएगी, जिसके कारण जो है जो मार्केट पूरा शिफ्ट हुआ था एसबीआई कार्ड्स और इसमें पेमेंट्स में, और एमएक्स को भी बैंड था आरबीआई के थ्रू इंडिया में। तो उसके बाद से जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से जो है कंपनी में बूस्ट आएगी वापस। और यहाँ पे आपने को देखने को मिल सकता है कि आने वाले कुछ सेशंस में जिस तरह से जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं, 2-3 सेशंस अभी भी बाकी हैं मार्केट में। मतलब कल, परसों और तरसों इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग कि अगर उनका बहुत ही अच्छा बिजनेस इनसे कवर होता था। मैं अगर बताऊँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उनके कस्टमर बेस जो थे 15.39 बिलियन मिलियंस थे इन नवंबर, लेकिन आफ्टर डिक्लाइनिंग इट वाज 14.85 मिलियन रह चुके हैं मई में। ठीक है, मई 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। दिसंबर में ये चीज़ लागू हुई थी। उसके बाद से जो है इनका हर महीने 2 लाख कस्टमर जो है वो ऐड होते थे। लेकिन नए क्रेडिट कार्ड इशू ना करने के कारण जो है इनका बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमोलिश हुआ, और क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जो है इनका पकड़ जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहा था, क्योंकि एसबीआई कार्ड्स में भी जा रहा था सारा कुछ चीज़ें। तो अब जो है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक करेगी और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जाएगी। कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके सामने है। 27,000% का यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न आपके सामने नजर होगा। बैंक निफ्टी का दिग्गज शेयर सर, है ना। मैं इस शेयर की इतनी तारीफ आपसे क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जनरली इतनी तारीफ नहीं करता कोई भी शेयर की, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक इंडिया सेक्टर की, इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसका ये कारण है, आप देखो निफ्टी 50 में इसका वेटेज 9.11% है। ठीक है, नंबर 2 पे आती है आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेंसेक्स में अगर बात करें तो भी अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने परसेंट की वेटेज रखती है, 10.82% का यहाँ पे वेटेज रखती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर किसी कंपनी का है तो वो एचडीएफसी बैंक का है। कितना भयानक होल्डिंग है सर यहाँ पे, अगर आप देखोगे एफआईस और डीआईएस की, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से जो है कंपनी में एक भरोसा है लोगों का। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 25%, एफआईएस का होल्डिंग 39%, डीआईएस का होल्डिंग 21%। ठीक है, पब्लिक का होल्डिंग 13%। तो एक दिग्गज कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आजकल एनपीए के कारण जो है जितने बैंकिंग स्टॉक है उनकी धुलाई हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में यही स्टॉक जो है काफी अच्छे तरीके से आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि कोविड हट गया, सब कुछ हट गया, क्योंकि दीज आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ये नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। बैंकिंग सेक्टर होना ही चाहिए आपके स्टॉक में, मतलब आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में। नहीं अगर आपका होता है कोई भी बैंकिंग स्टॉक, चाहे आप एचडीएफसी की बात करो, कोटक महिंद्रा की बात करो, ये सब कंपनीज ऐसी है ना जो आप कभी भी ऐड ऑन कर सकते हो, और एक अच्छी खासे लेवल पे आपको अभी भी मिल रही है। ठीक है, अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, 1 महीने में कंपनी से 3% भागी है, 6 महीने में कंपनी देखो अभी भी जो है साइडवेज रैली कर रही है। मतलब कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एक ईयर टिल डेट की सिर्फ 6%। एक साल की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपनी ने 43% का यहाँ पे रिटर्न देके गई आफ्टर कोविड। तो इतना भयानक यहाँ पे जंप नहीं देखने को मिला कोविड के बाद भी, मगर एक अच्छी खासी रैली अभी भी चल रही है कंपनी में। ठीक है, ऑल टाइम रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया। कंपनी कभी भी रुकती नहीं है, एकदम भागे जाती है। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है, सबसे भरोसा। अगर मैं आपको बताऊं, ऊपर से सेंसेक्स और निफ्टी का टॉप कंपनीज में से एक है, सबसे ज्यादा वेटेज इसके बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे निवेश आप करके चल सकते हो। एक बहुत ही अच्छा न्यूज में निकल के आया, जिसके कारण जो है आपको इसमें तेजी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। लेकिन हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जितना हो सके उतना एक्यूमुलेट करो। लॉन्ग टर्म के लिए इसको लोगे ना तो नींद अच्छी आएगी। सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो यही कहता हूँ, स्टॉक ऐसी लो पोर्टफोलियो में 40% 60% ऐसा एलोकेशन करो जब आपको
कोई चीज़ समझ में ना आए ना, तो ये सब बैंक्स जो है आप आराम से ऐड कर सकते हो फ्यूचर के लिए, ताकि आपको पैसे यहाँ वहाँ गलत जगह पे ना लगे और एक अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में आप पैसे लगाओ, तो कि आपका क्वालिटी स्टॉक्स जो है वो बढ़ता रहे। मैं आपको दिखाऊंगा ना कंपनी के किस तरह से जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। कंपनी का बैलेंस शीट ये हाँ, सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे 10 साल में सेल्स ग्रोथ 20% का है, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी का 23% का प्रॉफिट ग्रोथ नजर आता है। सीजीआर टर्म्स में 21% का कंपनी देखी गई है रिटर्न ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, और आरओई की बात करें तो 18% का डिसेंट आरओई नजर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छी तरीके से कंपाउंड हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी तरीके से कंपाउंड हो रहा है। यही चीज कारण है तो कंपनी जो है इतने अच्छे तरीके से अपने पूरे शेयर होल्डर्स को यहाँ पे इतना अच्छा तरीके से वेल्थ क्रिएट करके दे रही है, और आगे भी देते रहेगी, इसका तो पूरा आशंका यहाँ पे नजर आता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड तो आप मेरे को क्वेश्चन में पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने कौन से लेवल्स में लेके इसको लेके रखा है तो कमेंट करना, बताना मेरे को, ताकि मेरे को समझ में आए कि लोग कितने देर से यहाँ पे निवेशित है। प्लस अगर आपको एड ऑन करना है, फ्रेश एंट्री लेना है, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री अभी भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छी टाइम यहाँ पे है, और एड ऑन भी करना है तो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपका फ्यूचर का जो यहाँ पे विजन है वो 3 से 5 साल का होना चाहिए इसको होल्ड करने का, तो ही आप इसमें एड ऑन करना, वरना हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अभी भी बाकी हो कोविड के थर्ड वेव के कारण, तो यहाँ पे एनपीए हिट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत करेक्शन और भी दिखा सकती है कंपनी। मगर ये सब कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 100 रुपया 200 रुपया लॉस भी देके जाती है ना, तो फ्यूचर में आपको 1000 रुपया प्लस प्रॉफिट का देने की क्षमता रखती है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये कंपनी में डरने की नहीं, ये कंपनी में जब मन चाहे तब उठाए, पैसा होना चाहिए, बस उठाते रहो उठाते रहो उठाते रहो। मैं तो यही कहूंगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, और प्लीज स्टॉक मंडली के चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको यहाँ पे सारा कुछ नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिले। और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। और बाकी 2 वीडियोस है आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजन और आईआरसीटीसी का कुछ बिग न्यूज निकल के आया है उनके सीईओ के थ्रू, और आईटी स्टॉक में एक्लेमेशन जिस तरह से जारी है। इन सब तीनों को वीडियोस को आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर देना। ओके, बाय।